हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11। ठीक है, इसमें हम आज देखेंगे क्लासिफिकेशन। टुडे विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन एंड द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. Now, what is classification? What is the meaning of classification? Classification means grouping. Classification means grouping. We can say that the process of dividing plants and animals into their different groups and subgroups is called classification. But what is the legal definition of classification? What is the legal definition of classification? आज हम देखेंगे. What is classification? So it is the arrangement of organisms or groups of organisms in distinct categories in accordance with a particular and well established plan. What is classification? Classification is the arrangement of organisms or groups of organisms in distinct categories in accordance with a particular and well established plan. Classification is the arrangement of organisms or groups of organisms in distinct categories in accordance with a particular and well established plan. जब हम किसी भी प्लांट से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तब हम एक्चुअली क्या लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर चाइना रोज़ या हिबिस्कस प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना है तो मैं कुछ उसके टेक्सोनॉमिक रैंक्स या कैटेगरीज लिखूंगा. फॉर एग्जांपल, मुझे हिबिस्कस प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, उस प्लांट की किंगडम लिखूंगा. आई विल राइट द किंगडम ऑफ दैट प्लांट. सो किंगडम इज कैटेगरी और रैंक. मुझे सपोज हिबिस्कस प्लांट का या चाइना रोज शू फ्लावर प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, उस प्लांट की क्या लिखूंगा, किंगडम. किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन? द वेरियस यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर kingdom, division in case of plants, and phylum in case of animals, then class, subclass, series, order, family, genus, and finally species. These are the various units of classification. These various units of classification are also called as categories or ranks. These are the categories of classification or these are the ranks. These are also called taxonomic categories or categories of classification. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम ये सब कैटेगरीज या यूनिट्स मेंशन करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे हिबिस्कस प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना है. आई हैव टू राइट हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ हिबिस्कस प्लांट. तो सबसे पहले मैं उस प्लांट की क्या लिखूंगा, किंगडम. जैसे कि हमको वाइटेकर ने बताया है, ऑल प्लांट्स बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी. प्लांटी, व्हाट इज द किंगडम ऑफ हिबिस्कस प्लांट? प्लांटी. प्लांटी में सभी ग्रीन प्लांट्स आ गए. ठीक है, सो मुझे क्लासिफिकेशन लिखना है हिबिस्कस प्लांट का तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, उसकी किंगडम. ठीक है, किंगडम के बाद लिखूंगा उसकी डिवीजन. एक्चुअली किंगडम के बाद सब किंगडम भी होता है. सब किंगडम भी लिख सकते हैं, किंगडम के बाद सब किंगडम भी लिख सकते हैं. जैसे कि हिबिस्कस प्लांट की सब किंगडम है. What is the subkingdom of hibiscus plant? Subkingdom of hibiscus plant
is phanerogamy. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हिबिस्कस या चाइना रोज प्लांट का क्या लिख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन. आई एम राइटिंग हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज और हिबिस्कस प्लांट्स. सो क्लासिफिकेशन लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स के कुछ टैक्सोनॉमिक टर्म्स या कैटेगरीज या यूनिट्स हम मेंशन करेंगे. जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे, एक प्रॉपर प्लांट से लिखेंगे. सबसे पहले कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या यूनिट लिखेंगे, किंगडम. प्लांट है तो किंगडम आएगी प्लांटी. अगर किसी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन लिख रहे तो किंगडम आएगी एनिमैलिया. उसके बाद हम लिखेंगे सब किंगडम. जैसे कि यहाँ पे चाइना रोज प्लांट की सब किंगडम है फेनेरोगैमी. द सब किंगडम ऑफ चाइना रोज प्लांट इज फेनेरोगैमी. देन डिवीजन. प्लांट की हमेशा डिवीजन लिखी जाती है और एनिमल्स का फाइलम लिखा जाता है. प्लांट्स की हमेशा डिवीजन लिखी जाती है, एनिमल्स के लिए फाइलम लिखा जाता है. नाउ व्हाट इज द डिवीजन ऑफ चाइना रोज प्लांट? द डिवीजन ऑफ चाइना रोज प्लांट इज एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्म is the division of China rose plant. Then I will write here a class. What is the class of China rose plant? Dicot or dicotyledone. Dicotyledone. सब क्लास भी है चाइना रोज में, पर मैं डायरेक्ट सीरीज लिखूंगा. सीरीज. What is the series of China rose plant? Thalamiflory. Thalamiflory is the series of China rose plant. Thalamiflory is the series of China rose plant. Then I will write here order. Order of China rose is Malvalis. Malvalis. While the family of China rose plant is Malvaceae. Family is Malvaceae. Then I will write here the genus. Genus of China rose plant is Hibiscus. Hibiscus. And finally I will write here the species of China rose plant, that is Rosa sinensis. Rosa sinensis is the species of China rose plant. So यहाँ पे मैंने लिखा है, I wrote here the classification of China rose plant. जब भी हम किसी भी प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो उसमें हमको ये टैक्सोनॉमिक टर्म्स या कैटेगरीज लिखना पड़ता है. सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, किंगडम. विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम. एंड विच इज द लोवेस्ट कैटेगरी, स्पेसीज. मेरी लेफ्ट साइड से जो है किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, दीज आर कॉल्ड कैटेगरीज. ये क्या है, दीज आर कैटेगरीज. और इन कैटेगरीज के आगे जो मेंशन किए एक्चुअल ग्रुप्स, जैसे कि किंगडम इज द किंगडम प्लांटी इज द एक्चुअल ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स. Phanerogamy is the actual group of flowering or seed producing plants. These actual groups mentioned here are called taxon. These are called taxon. Left side में जो है, these are categories or ranks only. These are taxonomic categories or ranks only, and these are the actual groups of plants. These actual groups of plants or individuals are called as taxon. प्लूरल रहेगा इसका टैक्सा. टैक्सा. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन में एक प्लान के थ्रू, एक एस्टैब्लिश प्लान के थ्रू किसी भी प्लांट से एनिमल्स के बारे में कुछ टैक्सोनॉमिक टर्म्स या कैटेगरीज लिखी जाती है. सबसे पहले लिखेंगे हम किंगडम, उसके बाद में सब किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, अप टू स्पेसीज. सो इस तरह से क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स के क्या बनाए जाते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स.
according to established plan. ठीक है. So which is the highest category of classification? Kingdom is the highest category or highest unit of classification, and species is the lowest unit or category of classification. So क्या है classification? It is the arrangement. यहाँ पे देखो arrangement किया है. It is the arrangement of organisms or groups of organisms. देखो प्लांटी क्या है? ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. अंडरस्टूड? ऑल ग्रीन प्लांट्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, दैट इज प्लांटी. ये सब एक्चुअल ग्रुप्स है. फेनोरोगैमी क्या है? फेनोरोगैमी इज द ग्रुप ऑफ ऑल फ्लावरिंग और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ऑल फ्लावरिंग और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्मी भी एक ग्रुप है. एंजियोस्पर्म्स इज द ग्रुप ऑफ ऑल दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. ऐसे सभी प्लांट्स जिनकी सीड जो है फ्रूट के अंदर रहेगी उनका ग्रुप है एंजियोस्पर्मी. सो यहाँ पे हम क्या बना रहे? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश प्लान. So what is classification? Classification is the arrangement of organisms or groups of organisms in distinct categories. These are categories. In distinct categories. These are categories in accordance with a particular and well established plan. Classification में organisms या groups of organisms arrange किए जाते हैं according to established plan. मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले हम स्पेसिस लिख लें और उसके बाद किंगडम. ऐसा नहीं होगा. इसका सीक्वेंस डिसाइडेड है. इस सीक्वेंस के अनुसार ही हमको ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखनी पड़ेगी. अगर आपने पहले किंगडम लिया उसके बाद में डायरेक्ट क्लास लिया और क्लास के बाद में डिवीजन लिया तो वो जो ऑर्डर हो गया आपका गलत हो गया. एक डिसाइडेड ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है या कैटेगरीज लिखनी पड़ती है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हमको इस ऑर्डर के अनुसार ही कैटेगरीज मेंशन करनी पड़ेगी. देखो सबसे पहले हम लिखेंगे किंगडम, अगर है तो सब किंगडम, उसके बाद डिवीजन, देन क्लास, क्लास के बाद सब क्लास, देन सीरीज, देन ऑर्डर, देन फैमिली एंड फाइनली जीनस के बाद हम लिखेंगे स्पेसीज. ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले हम सब क्लास लिख रहे हैं उसके बाद में क्लास लिख रहे हैं. ये क्लासिफिकेशन हमारा गलत हो जाएगा. क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें यही ऑर्डर, यही एस्टैब्लिश प्लान फॉलो करना है. So that's why classification is the grouping of organisms according to a particular established plan. Now अब हम देखेंगे what are the three main types of classification. There are three main types of classification, or there are three methods or systems of classification. First classification system is artificial. There are three main classification systems in which the first classification system is artificial system of classification. This artificial system of classification based on few easily observable and non-evolutionary features. This artificial system of classification based on the easily observable features like habit. Habit means nature of plant body. Habit means nature of plant body. Whether the plant is प्लांट कितना बड़ा है, छोटा है, छोटा हर्ब है कि थोड़ा बड़ा श्रब है या ऊंचा ट्री है. दिस इज द नेचर ऑफ प्लांट बॉडी और हैबिट ऑफ प्लांट बॉडी. इस बेसिस पे प्लांट क्लासिफाई करेंगे. कलर की बेसिस पे करेंगे, उनके फॉर्म्स की बेसिस पे हम प्लांट क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. सो देयर आर थ्री मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ पे हमारी बुक में 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम मेंशन किए हैं. पहला तो है ये पुराना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बेसिस पे ग्रुप्स बनाएंगे. विल क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स on the basis of easily observable characters or features.
For example, on the basis of height of plants, on the basis of height or habit of plant body. Habit means nature of plant body. प्लांट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, इस बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिट मीन्स नेचर ऑफ प्लांट बॉडी, नेचर ऑफ plant body. On the basis of habit or nature of plant body, there are following types of plants. The plants which are smaller in heights, बहुत छोटे छोटे होते हैं. The plants which are very small in heights belongs to group herbs. उनको क्या कहेंगे हम? herbs. For example, coriander मतलब धनिया, coriander, spinach, पालक, ठीक है. देन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना. सो ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर बिलोंग्स टू ग्रुप हर्ब्स बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ठीक है. while the plants which grow taller than herbs, मतलब ऐसे प्लांट जिनकी हाइट रहेंगी लगभग हमारे इतनी हाइट रहेगी, लगभग हमारे शोल्डर तक जिनकी हाइट बढ़ेगी, हमारे शोल्डर तक जिन प्लांट्स की हाइट बढ़ेगी वो प्लांट्स आएंगे श्रब्स में. दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एज श्रब्स. व्हाइल द प्लांट्स व्हिच ग्रो मोर टॉलर, जो बहुत ऊंचे बढ़ेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? ट्रीज. The plants which grows more taller are called trees. So देखो ये क्लासिफिकेशन किया गया on the basis of habit और nature of plant body. Means actually यहाँ पे height देखी गई है. Height is easily observable characters. Height को हम easily observe कर सकते हैं, ठीक है ना. So on the basis of height और nature of plant body there are three types of plants: herbs, shrubs and trees. सो ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है, ये जो ग्रुपिंग किया है मैंने यहाँ पे प्लांट्स का, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, लिनियस क्लासिफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेबल नॉन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स. यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कोई जगह नहीं है, ठीक है ना. जैसे कि व्हाइटेकर के क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई देता है, हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे. व्हाइटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हमको दिखता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. उससे हमको पता चलता है कि सबसे पहले कौन आए? मोनेरा आए, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, ठीक है ना. सो उस क्लासिफिकेशन चार्ट में हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई देता है. यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन चार्ट में ऐसा कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स दिखाई नहीं देगा, बिकॉज हियर द प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है. एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लीनियस क्लासिफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ बाय यूजिंग दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, बिकॉज लीनियस क्लासिफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. उनमें कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स दिखाई नहीं देगा उन ग्रुप्स में, ठीक है. So now next, natural system of classification. This natural system of classification. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंथम एंड हुकर का. बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, उसमें उसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. बेंथम एंड हुकर क्लासिफाई ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स. बेंथम एंड हुकर क्लासिफाई ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स. जैसे बेंथम एंड हुकर ने
सिर्फ और सिर्फ सीड बेयरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है। बेंथम एंड हुकर क्लासीफाई ओनली सीड बेयरिंग प्लांट्स। बेंथम एंड हुकर क्लासीफाई ओनली सीड बेयरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स में सीड्स आती है उन्हीं प्लांट्स का बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन किया है। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स बिलोंग्स टू ग्रुप स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा और फैनेरोगैमी। स्पर्मेटोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा और फैनेरोगैमी या फैनेरोगैम्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्लांट्स के जो एक्चुअल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस बेसिस पे प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि जिस सीड बेयरिंग प्लांट में जिस सीड बेयरिंग प्लांट्स की सीड्स में 2 कॉटिलिडॉन होते हैं उनको डिवाइड किया है, उनको डाइकॉट में लिया है। दे बिलोंग्स टू क्लास डाइकॉट, डाइकॉट। while the plants in which seeds having only one cotyledon belongs to class monocot, monocot। वैसे फैनेरोगैमी में एक डिवीजन आता है एंजियोस्पर्म्स, 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 उनमें ये 2 क्लासेस आते हैं, ठीक है ना। तो फैनेरोगैमी का डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना बताना है कि बेंथम एंड हुकर ने या जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसमें प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनमें जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उसकी बेसिस पे। द एक्चुअल कैरेक्टर्स फाउंड इन द प्लांट्स आर यूज्ड टू क्लासीफाई द प्लांट्स। जैसे कि जिन प्लांट की सीड्स में 2 कॉटिलिडॉन्स रहेंगे वो आएंगे डाइकॉट में, और जिन प्लांट्स की सीड्स में एक ही कॉटिलिडॉन रहेगा वो आएंगे मोनोकॉट में। वो कहाँ आएंगे? मोनोकॉट में। मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें प्लांट्स में पाए जाने वाले एक्चुअल कैरेक्टर जो है उस बेसिस पे प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम जो भी क्लासिफिकेशन चार्ट देखते हैं वो उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाई देता है। आज हम जो भी क्लासिफिकेशन चार्ट देखते हैं उसमें एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल व्हाइटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, व्हाइटेकर क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, व्हाइटेकर क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अकॉर्डिंग टू व्हाइटेकर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। सबसे पहला ग्रुप है मोनेरा। व्हाइटेकर डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के बाद सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम इज फंगाई, थर्ड किंगडम इज फंगाई। फोर्थ किंगडम इज प्लांटी and fifth kingdom is animalia, animalia। आज हम जो भी क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ते हैं उसमें ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम यूज किया गया है, इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। मीन्स हाउ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व्ड। प्लांट्स कैसे बने हैं, पहले कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, फिर कौन से आए, ठीक है ना। सो इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज हम कोई भी क्लासिफिकेशन चार्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन चार्ट लिखा है।
इस चार्ट से हमको पता चलता है कि सबसे पहले कौन आए, मोनेरन्स, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरन्स से फिर कौन इवॉल्व हुए, प्रोटिस्टियंस, ठीक है ना। प्रोटिस्टियंस से फिर इवॉल्व हुए हैं फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। So this phylogenetic system of classification is more significant. इसे अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और आज हम जो भी क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ते हैं उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स दिखाई देता है, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई देता है। यहाँ पे देखो इस चार्ट पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ये चार्ट बता रहा है हमको सबसे पहले कौन आए प्लैनेट पे हमारे, मोनेरन्स मतलब बैक्टीरिया। मोनेरन्स से कौन इवॉल्व हुए, प्रोटिस्टियंस। प्रोटिस्टियंस से फिर निकले फंगस, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद के वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। गुड बाय।